क्योंकि ना तो आप सास को सोने देती हो, ना जीने देती हो, ना खाने देती हो, ना पीने देती हो। वो तुम्हारे घर में जब से आई है तुम उनको जीने ही नहीं देती उनके हिसाब से, ठीक है। तुम अपने हिसाब से चलाती हो, मटर मटर खिला के उनको हरा कर दिया तुमने। मोटू भी आके बाहर से एक बार भी तुमने दिखाया नहीं है। फ्रूट तो वो लेके आए, समझ में आया, लेकिन आके उन्होंने हाथ वगैरह धोए, मुंह धोया, कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं, सीधा कहानी पर टूट पड़े। आपने छोटी छोटी बातों की देखिए क्लिप तो आप भी नहीं भूलती हो। आप इडली ये वो फला ढिंगना, नहाने का तक आप बताती हो, लेकिन लोअर आप चेंज नहीं करती हो, लोअर आपका वही रहता है। मेरे को लगता है आप नहाती भी नहीं हो जिस दिन। और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पहला पोता था ससुराल वालों का, पहला पोता था ससुराल वालों का, ठीक है। उन लोगों ने अपने ही पोते को क्यों नहीं बुलाया अपने बेटे की पहली बरसी पर, ठीक है। ये चीज तो ससुराल वालों पे भी क्वेश्चन उठाती है, जहां फिर उन्होंने बुलाया ये लोग नहीं गए। खाना पीना होता है, सब होता है। अगर आप सैड मोमेंट का कहते हो ना, आज मैं उदास हूँ, तो उदास जो हो वो ढिंढोरा क्यों पीटना अपने अपने व्यूअर्स के लिए, एक वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हो आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज आप देख सकते हो कि मेरे फेस का क्या हाल है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन है। परसों का मेरा वीडियो तैयार था, लेकिन थंबनेल वगैरह सब कुछ बनाने वाला रखा था अभी। एक्चुअली मैं कर रही थी अलमीरा वगैरह की सेटिंग, तो मैंने एक डिब्बा जो है वो थोड़ा भारी था, थे तो उसमें कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो बस पैर के साथ मैंने ऐसे खिसकाया तो मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गई। तो बस अभी उसी वजह से रेस्ट भी चल रहा था मेरा। चल क्या रहा था, अभी चल रहा है, कैसे भी गिरे पड़े थोड़ा बहुत उठ के काम कर लेती हूँ, बाकी तो मेरा रेस्ट ही चल रहा है। अभी 2-4 दिन लगेंगे, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पड़े पड़े आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप वीडियोस देखोगे। तो उन वीडियो में मैंने क्या देखा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से गाने के साथ इसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। वो गाना कुछ ऐसा है जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर के लिए है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो कैसे, ये गाने के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए। ये इश्क जो है ये अपने उन व्यूअर्स से है, ये अपने उन फैमिली मेंबर से है, ठीक है। ऐसा इश्क सबको होना चाहिए। रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, वही चीज है। प्यार दोगे प्यार मिलेगा। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जिस जिसको ये गाना पसंद आया, गजल है, बताना जरूर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इन कुड़ी के लिए, पुत्तन के लिए, दुनिया के लिए, और दिया और बाती के लिए, और दिया और बाती के लिए, और किसके लिए, नन्नूपुर के लिए, और भी बाकी जितने जो सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को कुछ नहीं समझते हैं, उनके मुंह पर ही उनकी इंसल्ट करते हैं, तो उनको बोलती हूँ टाइम आ गया है अब, जल्दी से जल्दी सब लोग माफ़ी मांग ले, क्योंकि पुत्तन और दुनिया ने मांग ली है माफ़ी अपने व्यूअर्स से। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास भी जाते हैं तो आपको एक शॉपकीपर ही बता सकता है, एक दुकानदार ही बता सकता है कि एक ग्राहक की, एक कस्टमर की क्या वैल्यू होती है, कि वो अपने ग्राहक को, कस्टमर को भगवान क्यों समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं कि उनकी रोजी रोटी जो है कस्टमर से ही है। ऐसे ही हर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा यूट्यूबर जो है, जिसकी छोटे यूट्यूबर का तो चलो खर्चा पानी मेरे हिसाब से उतना ही निकलता होगा, लेकिन बड़े यूट्यूबर के तो पूरे खर्चे, घर का, कार का, और भी बहुत कुछ जो खर्चे अभी चल भी रहे हैं, नए नए घर के भी खर्चे, तो ये सब कहाँ से हो रहा है? यूट्यूब से हो रहा है। तो उस हिसाब से तो आपके जो भगवान है वो आपके व्यूअर्स हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांग लें, अब टाइम आ चुका है, ठीक है। लेकिन आप लोग टाइम टू टाइम इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं भूलते हो अपने व्यूअर्स की, वो चीज़ें बहुत गलत है। देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है,
उन यूट्यूबर के बारे में बात कर रही हूँ जिन लोगों ने मांगी है ऑन कैमरा माफ़ी, दुनिया ने और पुत्तन ने। ठीक है, कई लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि पुत्तन जो है उसने इतना सच सवर के क्यों माफ़ी मांगी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बात तो देखिए, मैंने ये चीज़ें नोट नहीं की, तो बात तो ये भी है कि हाँ, पुत्तन अगर सो के उठ के भी बिना मेकअप किए भी सारी वीडियो शूट करती है, लेकिन उस दिन उसने बिल्कुल तैयार होके आप लोगों से माफ़ी क्यों मांगी। शायद वो, मेरे ख्याल से मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो नहीं चाहती थी रोना, लेकिन कुछ बातें, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला है कि ना कहते बनती है, ना उगलते बनती हैं, ना किसी को बताते बनती हैं। वही चीज़ें हैं ना, वो आंखों के जरिए से निकल पड़ी, बह निकली। तो सजने संवरने को आप लोग रहने दें, ऐसे तो कमियां बहुत सारी निकल आएंगी। तो यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ इन कुड़ी को। तो जैसा कि मैं सबको पहले से बताती चली आ रही हूँ कि इन कुड़ी इज़ बैक, इन कुड़ी दीदू रिटर्न्स। मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि वो बहाना लेके गई हुई है अपने साथ, और आज जो ऐसी बातें वो कर रही हैं ना, ये तो जब से कोविड स्टार्ट हुआ है जब ही से है। कि मेरी बेटी भी जैसे कि पंजाब से जब दिल्ली आई है, तो वो आज जो अपना कोविड का टेस्ट करवा के आई हैं, सॉरी, वो तो जब से ही चल रहा है। ठीक है, वो चीज़ें इनको पढ़े लिखे यूट्यूबर्स को नहीं पता, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं सबको कि इतनी मोटी पाइप लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है, मेरी बेटी का जब वो टेस्ट हुआ तो पतली सी पाइप होती है, वो जो लगा के चेक करते हैं। ठीक है, और ये कह रही है कि आप लोग देख लेना। आप लोग मैसेज क्या दे रहे हो, मतलब कि सब लोग इस टाइम पे आपके जैसे सफ़र पर निकल रहे हैं। एक तो आपने झूठ बोल बोल के 5 वीडियोस बना ली कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं टिकट कैंसिल करवा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। करना आपको कुछ नहीं, तो आप तो पार्लर पे जाके आई थी, है ना, आप तो पार्लर पे जाके आई थी, क्योंकि आपको तो वापस आना है, आप तो बहाना साथ लेकर गई थी। फिर इतने झूठ क्यों, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है, अब जो है नन्नूपुर भी थोड़ा डरा डरा सा, बहका बहका सा है। वो इसलिए कि अभी ये फिर आ रही है, ये कौन सा तूफान लेके आएगी। अब आज आपने अपने वीडियो में दिखा दिया कि आप कर रही थी पुत्तन से बात, तो पुत्तन ने दादी से अपने बेटे की जब बात करवाई, तो उसने जब ऐसा क्यों नहीं दिखाया। आप जानबूझ के करती हो जो करती हो, लेकिन आपकी सास जो है वो सब समझ आती है। वो कहती है लड़कियां बहुत होशियार है, मुझे तो डर लग रहा है। एक्चुअली में यही बात है, क्योंकि ना तो आप सास को सोने देती हो, ना जीने देती हो, ना खाने देती हो, ना पीने देती हो। वो तुम्हारे घर में जब से आई है, तुम उनको जीने ही नहीं देती उनके हिसाब से। ठीक है, तुम अपने हिसाब से चलाती हो। मटर मटर खिला के उनको हरा कर दिया तुमने, अपने पसंद के सूट पहना पहना के उनको वैसा कर दिया। और इतनी अनकंफर्टेबल चेयर है जिनके ऊपर तुम उनको बिठाए रखती हो। ठीक है, फ्लोर पे भी अगर वो बैठती हैं, चलिए अपनी मर्जी से बैठती हैं, मेरी बात सुनिए, चलिए वो अपनी मर्जी से बैठती हैं। लेकिन मैंने कल के वीडियो में पूछा था, उनका वेट इतना कम हो गया, मतलब तुम्हारे डर से हो गया, जब तुम कुछ खाने को नहीं देती उनको। पार्लर पे सजा के क्या करोगी, अगर उनके अंदर कुछ नहीं है तो वो बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है, और एक चीज़, मोटू भी आके बाहर से एक बार भी तुमने दिखाया नहीं है। फ्रूट तो वो लेके आए, समझ में आया, लेकिन आके उन्होंने हाथ वगैरह धोए, मुंह धोया, कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं, सीधा कहानी पर टूट पड़े। तुमने बोला कि उनको चावल पसंद है, बनी तो वो लग तो रहा था वो खिचड़ी। ठीक है, और वो भी तुम अपनी ही पसंद का सबको खिलाती हो। ऐसे कौन से राज है तुम्हारे पास बहन, हमें भी बता दो। हम लोग भी, मतलब क्या मैसेज दे रही हो तुम, क्या मैसेज दे रही हो कि घर वाले के भी कुछ राज ऐसे रखो कि घर वाला भी वही करे जो तुम चाहती हो, या फिर उसके पास तुम्हारे राज ऐसे हैं, वो जैसा चाहता है वो तुम्हें चलाता है। ये बातें अपने वीडियो में क्लियर करना, और जल्दी से तुम माफ़ी मांग लो। तुम अभी तक माफ़ी नहीं मांगी अपने व्यूअर्स से, क्योंकि तुमने झूठ का जो 1 साल से पहाड़ खड़ा कर लिया है ना, तो बहुत ज़्यादा वाला झूठ वो हो चुका है। तो चलिए, वैसे तो मैं आज जो एक ना स्टोरी लेके आना चाह रही थी पुत्तन और नन्नू की स्टार्ट से, कि नन्नूपुर क्यों चालाक है, उसकी चालाकियाँ कैसे कैसे मेरे सामने आई हैं। अगर मैं सोचना शुरू करूँ तो, अगर आप लोग बहुत पसंद करते हो कि हाँ मैं वो वाली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ 1-2 एपिसोड बना के, तो जल्दी से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दो। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, क्या हो गया, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती? क्योंकि वीडियो तो मैं वही बनाती हूँ जो आप लोगों को पसंद आती है। लेकिन मेरा 1-2 दिन का गैप हो जाना और हफ्ते में मेरी 2 या 3 ही वीडियो आना, तो शायद आप लोगों जो हफ्ते में मेरी 1-2 छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो
मुझे लगता है कि आप लोगों को डेली की 1-2 वीडियोस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो स्टोरी है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देगी कि इसमें जो चालाकियां हैं ना वो नन्नूपुर की हैं। सारी की सारी चालाकियां, 90% चालाकियां नन्नूपुर की हैं। वो कैसे कैसे हैं वो मैं सारा आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी, लेकिन आपसे मैं चाहती हूँ एक लाइक और शेयर, ठीक है। अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया ने जो दुनिया से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि दुनिया देखिए, आपने जो भी करा, जैसा भी किया, आपने छोटी छोटी बातों की देखिए क्लिप तो आप भी नहीं भूलती हो। आप इडली ये वो फला ढिंगना, नहाने का तक आप बताती हो, लेकिन लोअर आप चेंज नहीं करती हो, लोअर आपका वही रहता है। मेरे को लगता है आप नहाती भी नहीं हो, जिस दिन हेड वॉश करने होते हैं उसी दिन नहाती हो, शायद मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने अपने बेटे के हाथ से चारा वगैरह भी डलवाया है, कुछ भी करवाई है सेवा अपने हस्बैंड के नाम की, दान पुण्य करवाया, तो वो भी तुमने जरूर शूट किया होगा। अगर किया है तो वो सब लोगों के साथ शेयर करो, वो आपने क्यों नहीं शेयर किया। और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पहला पोता था ससुराल वालों का, पहला पोता था ससुराल वालों का, ठीक है। उन लोगों ने अपने ही पोते को क्यों नहीं बुलाया अपने बेटे की पहली बरसी पर, ठीक है। ये चीज़ तो ससुराल वालों पे भी क्वेश्चन उठाती है, जहाँ फिर उन्होंने बुलाया ये लोग नहीं गए। ये जो 2 तरह की बातें हैं ना, ये प्लीज़ आप क्लियर करें अपने वीडियो में कि हाँ उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, ठीक है। और मैं एक चीज़ और अपने व्यूअर्स की ओर से मैं एक और आपसे पूछना चाहती हूँ दुनिया को कि डांसिंग प्रोग्राम होता है, सब होता है, खाना पीना होता है, सब होता है। अगर आप सैड मोमेंट का कहते हो ना, आज मैं उदास हूँ, तो उदास जो हो वो ढिंढोरा क्यों पीटना, अपने अपने व्यूअर्स के लिए एक वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हो आप, क्यों ऐसा करते हो। उदास हो वीडियो मत डालो, आप कम्युनिटी पे भी मत डालो, कुछ भी मत करो क्योंकि आप उदास हो, ठीक है। अब मैं बैक पेन थी, लेकिन मैंने कम्युनिटी पर नहीं डाला कि मैं मेरे बैक पेन है। मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने पूछा आपका वीडियो क्यों नहीं आया, जिन जिन के कमेंट आए मैंने उनको रिप्लाई दिया, लेकिन आपका उदास होना भी फेमस कर गया आपको। तो ये वो वाले यूट्यूबर हैं जो कि अपने व्यूअर्स को थप्पड़ मारते हैं, गालियां निकालते हैं और ये बोलते हैं कि जिसने अनसब्सक्राइब करना है कर दो, बाद में फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो व्यूअर्स जो हैं वो बहुत भोले वाले हैं, वो आपको माफ़ भी कर देंगे, ठीक है। दुनिया ने बोला कि क्या बात है मेरे से नाराज़ हो, मुझे इतने डिसलाइक आ रहे हैं और मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। तो व्यूज़ की और व्यूअर्स की वैल्यू शायद आपको लग गई है पता, तो जल्दी जल्दी से सब लोग मांग लो माफिया। क्या टाइम, किसका झूठ, किसका सच। ये जो नन्नूपुर ने खेला था गेम, क्या था वो गेम। और इन कुड़ी आएगी सरदार को वहां छोड़ के, जाओ उसके साथ ये मिले, ये बताऊंगी मैं आपको कल के एपिसोड में कि सच में उसका आना क्यों जरूरी था। तो चलिए एक लाइक और एक शेयर कर दें वीडियो को, और कल की स्टोरी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बताओगे एक लाइक करके। लाइक जो है आज 1000 से ऊपर होने चाहिए, व्यूज़ ताबड़तोड़ होने चाहिए। तो मिलती हूँ कल आपको एक सस्पेंस भरी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।